हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। क्लास 10th के पोएम डस्ट ऑफ स्नो को आजकल हम स्टडी कर रहे हैं। हमने इस सीरीज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस को वीडियो के द्वारा स्टडी किया है और आज हम इस वीडियो में डस्ट ऑफ स्नो के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को स्टडी कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वर्ड लिमिट है अबाउट 60 वर्ड्स। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि एक एक शब्द आप गिनेंगे। 60 वर्ड्स में एक लॉन्ग पैराग्राफ की तरह से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन 1 है, पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन। पोएट रखते हैं बहुत ही इमेजिनेशन की अच्छी पावर, बहुत ही अलग उनकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना करना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिज इमेजिनेशन वेरी वेल। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अपनी इमेजिनेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। एंड प्रूव्स दैट, और सिद्ध करते हैं, दैट सम टाइम द बैड सिम्बल्स चेंज इनटू अ बून। और ये सिद्ध करते हैं कि कभी कभी जो बुरे प्रतीक हैं वो वरदान में बदल जाते हैं। इस बात को हमें डिस्कस करना है। आंसर लिखने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अभी तक इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पोएट की बहुत अच्छी कल्पनाएं होती हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी बहुत अच्छी कल्पना है और उन्होंने अपनी कल्पना से ये सिद्ध किया है कि जो बुराई है, बुरे प्रतीक हैं, वो कभी कभी वरदान में बदल जाते हैं। हमें इस बात को डिस्कस करना है। अब अगर इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि पोएम में क्या कहा गया है, क्योंकि जो पोएम की बात है, समरी है, वही बार बार रिपीट होती है। बस हमें प्रेजेंट कैसे करना है इस आंसर को, ताकि वो ये लगे कि वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हमने कोई पहले से पका पकाया आंसर याद करके नहीं रख लिया। टीचर जब कॉपी चेक करे, आपका आंसर देखे, तो वो इम्प्रेस हो जाए आपके क्वेश्चन के आंसर से। अब इसके लिए हम सबसे पहले ये लाइन लिख देते हैं, इट इज़ रियली ट्रू। ये बात वास्तव में सच्ची है, दैट पोएट्स हैव ग्रेट पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि कवियों की इमेजिनेशन पावर बहुत ही ग्रेट होती है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब ये जो कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, डस्ट ऑफ स्नो, इज़ अ सिंपल, बहुत ही सिंपल है, साधारण सी पोएम है, येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग। लेकिन फिर भी इसका मीनिंग कैसा है, बहुत गहरा और बहुत बड़ा मीनिंग है इसका। क्रो एंड हैमलॉक ट्री प्रेजेंट सॉरो। अब आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये लाइंस मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी यूज़ की हुई हैं, कभी सेंट्रल आइडिया बताते समय या फिर शॉर्ट क्वेश्चन को बताते समय। तो यही बात बार बार रिपीट हो रही है और हमें क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस के द्वारा हमें एक आंसर तैयार करना है। जैसा कि हमने ये पहली लाइन क्वेश्चन में से ही रिपीट की है अपने शब्दों में, नए तरीके से। और फिर ये चीज़ हमने पहले जो लिखा हुआ था, ऑलरेडी अभी क्वेश्चंस याद किए थे, उन्हीं को हमने यहाँ पर भी लिखा है। क्रो एंड हैमलॉक ट्री प्रेजेंट सॉरो एंड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्नो इज़ लाइक रे ऑफ होप। क्रो और हैमलॉक ट्री प्रेजेंट करते हैं दुख को और फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग बर्फ होती है उम्मीद की किरण के समान। दस ही टेक्स इट पॉजिटिवली। इस प्रकार वो इस बात को, कौवे और हैमलॉक ट्री को और बर्फ़ के गिरने को पॉजिटिवली लेते हैं, सकारात्मक रूप से लेते हैं। द पॉजिटिव नेचर ऑफ क्रो अट्रैक्ट्स हिज माइंड। कौवे का जो पॉजिटिव, सकारात्मक स्वभाव है वो उनके दिमाग को अट्रैक्ट करता है। एंड मेड हिम एनर्जेटिक विद अ गुड मूड। और उन्हें उत्साह से भरते हुए अच्छे मूड में ले आता है। दस ही प्रूव्स, इस प्रकार वो सिद्ध करते हैं, दैट समटाइम द बैड सिम्बल्स चेंज इनटू अ बून। बुरे प्रतीक भी कभी कभी वरदान में बदल जाते हैं। आम तौर से जीवन में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया। तो कवि ने इस चीज़ को ना, कि हाँ भाई मैं हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, कौवा बैठा है और मेरे ऊपर बर्फ़ गिर गई, इस चीज़ को बुरा ना मानकर
बैड सिंबल नहीं माना और एक वरदान के रूप में माना कि नहीं, बर्फ़ गिरने से तो मुझे अच्छा लगा कि। तो इस तरीके से हमने वो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन की एक लाइन स्टार्टिंग में लिख दी आंसर में और उसी की सेकेंड लाइन को चेंज करते हुए इस आंसर के एंड में लिख दी। तो ऐसा करने से थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर सही हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि आपने आंसर कुछ और लिख दिया, बिल्कुल पका पकाया कुछ और बात हमने बता दी। तो स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल मोमेंट प्रूव्स टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। साधारण से पल कभी कभी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं एंड सेव्स रेस्ट ऑफ द डे ऑफ पोएट। और इसीलिए कवि के बाकी का दिन, जो समय बेकार उदास बीत रहा था, वो बाकी का दिन बच गया फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, बेकार जाने से। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया याद कर लिया है तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लॉन्ग आंसर याद कर लिए तो सेंट्रल आइडिया याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार वही बातें सेम बातें रिपीट होती जाती हैं हर किसी चीज़ में। बस आपको लिखना आना चाहिए। इस आंसर में भी सेम वही बातें बतानी है हमें कि कैसे एक साधारण सा क्षण, एक साधारण सी बात हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, हमें बदल देती है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें बार बार उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, दोबारा से अपने शब्दों में लिखना है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ सिंपल येट विद अ डीपर मीनिंग। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी हमने इसी तरह की लाइन लिखी थी कि पोएम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक सिंपल पोएम है, फिर भी एक गहरा मीनिंग रखती है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट कैन चेंज वंस एटीट्यूड। पोएम एक्सप्रेस करती है महत्वपूर्ण चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों की, जो बदल सकती है दूसरे के एटीट्यूड को, स्वभाव को। द पोएट एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। कवि प्रशंसा करता है सुंदरता की बर्फ़ के कणों की। विच चेंज हिज मूड, जिसने उसके मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, और बर्बाद होने से उसके कई सारे पल को बचा दिया, उसका समय बर्बाद होने से बचा दिया। दिस स्नोफॉल ड्यू टू द क्रो, ये बर्फ़ गिरी थी ड्यू टू द क्रो, कौवे के कारण। दैट फ्लू फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जो उड़कर गया था हेमलॉक के पेड़ से। इन द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति उदासी को हटा सकता है, शेक ऑफ, झाड़ सकता है अपने दिल से। जैसे वो बर्फ़ गिरने से खुश हो गए एक पल में, उसी तरीके से किसी और पल से आप भी खुश हो जाइए और अपनी उदासी को छोड़कर खुश रहिए। ये कहा गया है इस पोएम डस्ट ऑफ स्नो में। एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये दोनों आंसर समझ में आए होंगे, मेरी बात समझ में आई होगी कि ये पढ़ाई करना इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।